लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। जी, बाइबल ऐसा बताती है इब्राहिम और सारा के पास कोई बच्चा नहीं था। परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान दी जिसका नाम उसने इसहाक रखा। इसहाक का मतलब होता है खुशी, लॉफ। क्या आप इस बात को जानते हैं? जब 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर इब्राहिम के पास आए और कहते हैं कि मैं तुझे अगले साल वसंत ऋतु, ठंडियों में, विंटर में मैं तुझे एक बेटा दूंगा। लिखा है सारा इस बात को सुन के अपने मन में हंस रही थी और परमेश्वर ने उसको देखकर इनरली, क्योंकि वो तो जानता है कि आप क्या कर रहे हो, उसने उसको कहा तू क्यों हंसी? वो बोलती है मैं नहीं हंसी थी। क्या आप इस बात को जानते हो? सारा जब फर्स्ट टाइम हंसी तो वो अविश्वास में हंसी थी। यू नो, कभी कभी परमेश्वर आपको आपका प्राइड शो करता है। एक व्यक्ति ने कहा मैं इसकी तरह नहीं हूं, मैं दिन में 10वांश देता हूं आमदनी का, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं दुआ करता। यू नो, कभी कभी हम लोग कहते हैं वो फरीसी थे, पर सोचो अगर आप उस पापी की तरह अगर ये सोचते मैं फरीसी की तरह नहीं हूं, तो क्या आप फरीसी नहीं हो? बहुत सारी बार जब वो सारा हंसी अंदर से, तब परमेश्वर ने उसकी हंसी को देखा और उसके बाद परमेश्वर ने कहा सुन, तू हंसी और इस बात को भी ध्यान दे, तेरे को बेटा पैदा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना। इसहाक का मतलब होता है हंसना। परमेश्वर उसे यह कह रहा था तू अविश्वास में हंस रही थी ना, आज के बाद तू हमेशा विश्वास में हंसेगी। जब तू अपने बेटे को देखेगी ना तो हंसेगी, बोलेगी बाप रे मैं तो अविश्वास में हंसी थी, पर परमेश्वर ने मेरी हंसी को ही बदल दिया। और इसहाक जब बड़ा हुआ तो वचन कहता है उसकी शादी रिबेका से हुई। और आप इस सब बात को जानते होंगे, रिबेका जब प्रेग्नेंट हुई तो उसके 2 बच्चे थे अंदर। और आप जानते हो इन जो दोनों बच्चे थे, आप सब जानते हो, एक का नाम एसाव और दूसरे का नाम याकूब था। हमने याकूब के लिए पढ़ा यहां पर। अब क्या आप इस बात को जानते हैं? याकूब और एसाव अंदर लड़ते थे। वो उसको लात मारता था, ये इसको लात मारता था। अब मुझे एक सवाल है, क्या पेट में कुछ पड़ा हुआ था जो याकूब चाहता था मुझे मिले और एसाव चाहता था मुझे मिले? कुछ तो पड़ा होगा। क्यों लड़ रहे थे वो आपस में? कभी कभी रिबेका को इतना दर्द होता था, वो कहती थी ये दोनों मुझे मार ही देंगे। यू नो, दोनों जातियां थी अंदर।